मंगल की दोपहर नामपल्ली में रियासती बीजेपी के दफ्तर के पास सड़क के किनारे एक कार 2 दिन से खड़ी पाए जाने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। बताया गया है कि महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली टाटा नैनो कार की पिछली सीट पर एक सूटकेस भी रखा हुआ था, जिसे देखकर मुकामी लोगों ने शुबा जाहिर करते हुए पुलिस को इत्तला दी। बताया गया है कि मुकामी लोगों ने, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दिनों से गाड़ी खड़ी देखी, मंगल को पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम के हमरा मौके पर पहुंच गई और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसकी तलाशी ली, जिसके बाद उस कार में कोई मशकूक चीज नहीं मिली। बताया गया है कि कार का मालिक करीब में ही रहता है और उसने वीकेंड के तातीलात के दौरान अपनी कार को पार्टी ऑफिस के करीब खुली जगह पर पार्क किया था। कार में कोई मशकूक चीज नहीं मिलने के बाद मुकामी लोगों और पुलिस ने राहत की सांस ली। चौटुप्पुल ताड़ोरी से टीआरएस के एमपीपी वेंकट रेड्डी ने मंगल को इल्जाम लगाया है कि केसीआर हुकूमत ने बीजेपी के एमएलए ईटेला राजेंद्र से मुलाकात के बाद उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया है कि टास्क फोर्स पुलिस ने पीर की रात उनके घर पर धावा किया और उनके फराद खानदान से बहस और तकरार की। मीडिया से बात करते हुए वेंकट ने कहा कि टीआरएस के कई कारकुनान बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मुरुगु डिवीजन इंतखाब में शिकस्त के खौफ से टीआरएस कायदीन ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया है कि वेंकट रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। तेलंगाना के जनगांव जिले में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम, कई अफराद जख्मी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की वेरोपल्ली गांव में यात्रा के दौरान टीआरएस के कारकुन वहां पहुंचे और उनकी तकरीर पर एतराज करते हुए नारे लगाए। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। बाददा दोनों जमातों के कारकुन ने एक दूसरे पर संगबारी की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। इस तसादुम में टीआरएस के 6 और बीजेपी के 4 कारकुन जख्मी हो गए, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में शरीक कर दिया गया। यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। शहर के इलाके कापरा के लक्ष्मी विलास में पीर को यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर तकरीर के दौरान सुरेश नामी एक 56 साला शख्स गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुरेश माइक के जरिए यौम आज़ादी तकरीब में शरीक अफराद से खिताब कर रहे थे कि अचानक उनके क़ल्ब पर हमला हुआ और वो गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी हो गई मौत। बीदर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बेगमपेट से ताल्लुक रखने वाले पुलिस कांस्टेबल गिरिधर अपने खानदान के साथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि बेंगलुरु के करीब कौमी शाहरा पर उनकी कार को पीछे से एक कंटेनर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त गिरिधर, प्रिया, अनीता, महेश और जगदीश के तौर पर की गई है। बिहार काबीना में की गई तोसी, आरजेडी से 16, जनता दल यू से 11 और कांग्रेस से 2 अरकान असेंबली ने लिया हलफ। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में मुनक़िद हलफ बर्दारी तकरीब में गवर्नर ने आरजेडी के 16, जनता दल यू के 11, कांग्रेस के 2, हम के 1 और एक आज़ाद रुकन असेंबली को वजारती ओहदा व राजदारी का हलफ दिलाया। गुजरात में यौम आज़ादी के मौके पर 11 अफराद को रिहाई का तोहफा दिया गया, जिनको साल 2002 फसाद के दौरान बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सज़ा मिली थी। सन 2002 में गुजरात फसाद के दौरान गोधा में उन 11 अफराद ने बिल्किस बानो की इज्तिमाई शपथरेजी की थी। उस वक्त बिल्किस हामिला थी। 3 मार्च सन 2002 को एक गिरोह ने 14 अफराद का कत्ल किया था। मारे जाने वाले अफराद में बिल्किस की बेटी सालिहा भी शामिल थी। इस सिलसिले में 11 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन यौम आज़ादी के मौके पर गुजरात हुकूमत ने उन तमाम अफराद को रिहाई का हुक्म दिया। गुजरात हुकूमत के एक आला अफसर के मुताबिक ये तमाम अफराद जेल में 14 बरस पूरे कर चुके थे और सज़ा के दौरान उनका तर्ज अमल अच्छा था, लिहाजा उनकी बकिया सज़ा मुआफ़ कर दी गई। वाज़ेह है कि गुजरात सरकार बिल्किस बानो के अहले खाना और दीगर अफराद के कातिलों को रिहा करके ये पैगाम देना चाहती है कि इसकी निगाह में मुसलमानों के कातिल काबिल गुनहगार नहीं है और बिल्किस बानो जैसे केस में कातिलों को मुआफ़ कर दिया जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में एक बस नदी में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 6 जवानों की हो गई मौत। इस बस में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान सफ़र कर रहे थे। बस में हादसे के वक्त 39 जवान सवार थे, जिनमें 37 ITBP के जवान और 2 कश्मीर पुलिस के मुलाजिम शामिल थे। ब्रेक फेल होने के नतीजे में बस परसिलान के मकाम पर नदी में गिर पड़ी। बताया गया है कि इस बस में अमरनाथ यात्रा के पास ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन सफ़र कर रहे थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब चंदनवाड़ी से बस पहलगाम जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल।
हरम मक्की में गुस्ल काबा एक अहम सालाना रस्म है। इस रस्म को हर साल मुमलिकत की कोई सरबराह आवर शख्सियत अंजाम देती है। इमसाल इस रस्म को सऊदी वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने गुस्ल काबा की सालाना रस्म से कबल तवाफ किया और दुआ की। उनके साथ सऊदी वज़ीर स्पोर्ट शहजादे अब्दुल अजीज बिन तुर्किल फसील भी थे। उनका इस्तकबाल हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस ने किया। इस मौके पर दीगर आला हुकाम भी थे मौजूद। म्यांमार की माजूर लीडर आंग सान सूची को अब 17 सालों तक जेल में रहना होगा। पीर के रोज बदनवानी के 4 अलग अलग मामलों में 6 साल की कैद उन्हें सुनाई गई। सूची पर इल्जाम था कि उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस से कम कीमत पर किराए पर लिया। सूची के खिलाफ बदनवानी के इल्जामात पर समाअत बंद दरवाजों के पीछे हुई और उसके बारे में मुल्क की आवाम के साथ साथ मीडिया को भी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सूची ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामात से इनकार किया। उनके वकील इस मामले में ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।